राधे। बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। निखिल दर्शन समन्वयाचार्य जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की जय। गुरु तत्व में ही संपूर्ण आध्यात्मिक विषय समाहित है। इस संसार सागर में डूबते हुए जीवों के लिए गुरुदेव ही एकमात्र आश्रय हैं। इस संसार में डूबते हुए, अकुलाते हुए, अचेतन हुए जीवों को बाह पकड़कर इस सागर से बाहर निकालने में एकमात्र गुरुदेव ही समर्थ हैं। उन गुरुवर की कृपा के बिना कोई भी जीव कभी अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, इस दुर्गम सागर को कभी पार नहीं कर सकता। अतएव जिन गुरुदेव के दिव्य दर्शन एवं वाणी श्रवण के लिए आप लोग व्याकुलता पूर्वक प्रतीक्षारत हैं, उन गुरुवर के मंच पर पदार्पण तक मैं उन्हीं कृपालु नामना स्वनाम धन्य सद्गुरु के विषय में ही कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। यद्यपि मैं ये भी भली भांति जानती हूँ कि उस अनिर्वचनीय तत्व के विषय में कुछ भी कहने का मेरा प्रयास ये केवल एक अनधिकार चेष्टा एवं हास्यास्पद चेष्टा ही है, क्योंकि कबीर दास जी ने कहा है, सब धरती कागद करूं, लेखनी सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाय, गुरु गुण लिख्यो न जाय। अर्थात यदि स्वयं शेष जी भी सृष्टि के अंत तक अपने सहस्त्रों मुखों से अहर्निश गुरु तत्व का गुणगान करते रहें, तो भी उस गुरु तत्व का पार नहीं पा सकते, उनके गुणों का कहीं अंत नहीं हो सकता। तो ऐसे अनिर्वचनीय तत्व के विषय में मैं एक क्षुद्र जीवात्मा, अधम जीवात्मा, वो भला उनकी विरदावली का बखान किन शब्दों में और कैसे कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी अगम्य होने पर भी अधिकारी जीव उस तत्व तक पहुंचते हैं, अनिर्वचनीय होने पर भी भक्त लोग परस्पर मिलकर उस गुरु तत्व का निर्वचन करते हैं। और फिर आप लोग भी इस भौतिक चकाचौंध के युग में इतना समय निकालकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप लोग श्री महाराज जी से कितना प्रेम करते हैं, और उसी सहज प्रेम के वशीभूत होकर ही अवश्य ही आप लोग उनके विषय में कुछ और जानने की जिज्ञासा भी रखते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है। और दूसरी बात, किसी भी वक्ता के प्रवचन से पूर्व हमारे यहाँ उसका परिचय देने की भी परिपाटी है।
तो इन्हीं सब पहलुओं पर विचार करके ही मैं भी उन्हीं अद्वितीय वक्ता के विषय में कुछ कहने का प्रयास कर रही हूं। लेकिन यहां जो कुछ भी मैं बोलूंगी उसको श्री महाराज जी का परिचय समझना ये तो महान भूल होगी, क्योंकि उनका वास्तविक परिचय तो शरणागत होने पर शरणागति की मात्रा के अनुसार उनकी कृपा द्वारा ही जीव को प्राप्त हो सकता है। यहां तो मैं केवल वो बहिरंग बातें आपको उनके विषय में बताऊंगी जो जग जाहिर हैं और आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमारे बहुत काम की हैं। श्री महाराज जी इस समय विश्व के पंचम मूल जगत गुरु हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जगत गुरु का वही स्थान होता है जो ईसाई धर्म में पोप का होता है। श्री महाराज जी को मिलाकर अब तक 3000 वर्षों में केवल 5 मूल जगत गुरु हुए हैं। ये जगत गुरु शब्द बहुत पुराना है। महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु कहकर संबोधित किया। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। स्कंद पुराण में उत्तरखंड में पार्वती जी ने भगवान शंकर के लिए भी जगत गुरु संबोधन का प्रयोग किया है, और वेदव्यास जी ने भी भागवत में शुकदेव परमहंस के शब्दों में श्री कृष्ण के लिए कहा, जगत गुरुम भर्तृबुद्ध्या तासाम किम वर्ण्यते तपः। अर्थात जगत गुरु श्री कृष्ण को जिन स्त्रियों ने पति की बुद्धि से प्रेम किया, उनके सौभाग्य की सराहना किन शब्दों में की जाए। यानी आदि जगत गुरु तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। लेकिन संसार में ये जगत गुरु परंपरा आज से 2500 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई। सबसे पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ, जो सबसे पहले मूल जगत गुरु थे और भगवान शंकर के अंशावतार थे। उनके पश्चात दूसरे जगत गुरु हुए आदि जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य जी। तीसरे मूल जगत गुरु हुए आदि जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी। एवं चौथे मूल जगत गुरु जो आज से 700 वर्ष पूर्व हुए, वे थे आदि जगत गुरु श्री माधवाचार्य जी। और 700 वर्ष तक माधवाचार्य जी के पश्चात हमारे यहाँ संप्रदाय प्रवर्तक महापुरुष तो बहुत हुए, लेकिन कोई मूल जगत गुरु नहीं हुआ। तो 700 वर्षों के पश्चात 14 जनवरी सन 1957 में अज्ञानांधकार में डूबे हुए इस विश्व को सही ज्ञान का प्रकाश प्रदान करने वाले पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज रूपी सूर्य की प्राप्ति हुई। देखिए, अभी अभी मुझे सूचना मिली है कि श्री महाराज जी निकल चुके हैं और कुछ ही देर में मंच पर उनका पदार्पण होने वाला है। इसीलिए
इस चर्चा को जो मैंने आज प्रारंभ की है, समयाभाव के कारण कल इसे मैं पूरा करूंगी। अभी चूंकि श्री महाराज जी कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं, इसीलिए उनके पदार्पण तक आप लोग कुछ देर भगवन नाम मधुरिमा का ही रसपान करें।